बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हम रोज़ाना इस वजह से करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में भी अल्लाह ताला की बरकत नाजिल हो, हम सब पर भी अल्लाह ताला की बरकत नाजिल हो। और अब तो मुझे कहना चाहिए कि पूरा रमज़ान से जिस जिस तरीके से हमने मुस्तफ़ीद होना था, अब तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हम सिर्फ अब जो अल्लाह ताला के बारगाह रिसालत में जो भी हमने पढ़ा है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, और जो हमारे मरहुमीन हैं जो हमें प्यारे हमें छोड़कर चले गए हैं, इस रमज़ान की बरकतों के सदके अल्लाह ताला उन सब पे उनके दर्जात बुलंद करे और उनके गुनाह मुआफ़ फरमाए। और इस पूरे रमज़ान हमारा आपका साथ रहा। हमने कोशिश की, जिस तरह पहले दिन हमने बात की थी कि हम अपनी इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में वो उन तमाम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे जिन पे आप सुनना चाहते हैं, जिन जियद उलमाए कराम को आप सुनना चाहते हैं, उनसे इस्लामी हवाले से जो भी तालीमात लेना चाहते हैं, कशीद करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि इस पूरे रमज़ान में हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएं ताकि वो आपके सवालात के जवाबात दे सकें। और हम आज के दिन, क्योंकि ये आज हमारा आखिरी रमज़ान हो सकता है आपके साथ, हम आज के दिन अपने तमाम स्पॉन्सर्स, ख़ास तौर पे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे, हमारे साथ ताउन किया, यूनिवर्थ का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतने खूबसूरत अटायर के साथ हमें आपके सामने ला के बिठाया। और हमारे किचन जो है उसको नहीं हम भूल सकते, शोबिस टी बार एंड फैमिली रेस्टोरेंट की जानिब से और सबरोसो हमारे साथ साथ रहा है पूरे रमज़ान। हमारी इफ्तारी इन दोनों की तरफ से होती रही है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो जितने भी उलमाए कराम हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल हमारी और आपकी मुलाकात हो जाए और हो सकता है आज ही चांद रात हो जाए, तो भी पता कुछ नहीं है, ये तो अब चांद देखने वाले ही बताएंगे। जैसे किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं ना, किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं। और मैं ये भी बात कहूँगा कि अगर आज ही चांद रात होती है तो आज की रात को लैलतुल जायज़ा भी कहा गया है। हाँ, आज की रात का भी बहुत सवाब है, बहुत अजर है। जिस तरह एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, और जब उसको उसकी उजरत मिलने का वक्त आता है और वो उस मौके पर ना हो तो उसको हम सब बदकिस्मत कहेंगे। तो पूरा रमज़ान जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, तो ये लैलतुल जायज़ा जिस रात को कहा गया है, इस रात उनको उनका अजर दिया जाता है। तो आज की रात खुदारा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि बजाय चांद रात पे बाहर घूमने फिरने के, अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र बजा लाएँ कि अल्लाह ताला ने ये पूरा रमज़ान आपको गुजारने का मौका दिया। हमारी ज़िंदगियों में ये रमज़ान रहा और हम आप सबके मशकूर हैं जिन्होंने अपनी इस ट्रांसमिशन में, हमारी इस ट्रांसमिशन में हमें इतना प्यार दिया, हमें इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया। तो हमारी भी यही कोशिश थी इस पूरा रमज़ान को मुस्तफ़ीद बनाएं। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। उनको आप और मैं अक्सर उनकी यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं यूथ के हवाले से। ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा यूथ को जितना मोटिवेट उन्होंने किया है शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं। मस्बत चीज़ें, मुआशरा हमारा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, तो ऐसे में जो लोग उम्मीद की बात करते हैं, शम्मा जलाने की बात करते हैं, तो वो लोग बहुत कीमती होते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और उनके साथ हमारे साथ जो नात हुआ है जमशेद अली साहब, उनसे आगे चल के हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी सुनेंगे। डॉक्टर साहब और आप दोनों को हम बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अभी पता नहीं है कि भाई अब आगे चांद रात होनी है या फिर हमने कल का रोज़ा रखना है। अच्छा, हम तो यही नियत करते हैं कि शायद आज ही चांद रात हो। तो डॉक्टर साहब आपको तो पहले हम एडवांस में ईद मुबारक कहेंगे, चांद रात मुबारक कहेंगे। और सर पूरा रमज़ान के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा, हम देखते हैं सोसाइटी में कि हमारी शायद जो अनाएँ हैं ना हमारे रिश्तों से भी बहुत बढ़ गई हैं। ये वो मौके होते हैं ईद के, आप क्या समझते हैं? आप इस पर बहुत बात करते हैं कि जो लोग नाराज़ हैं रूठों को मनाएं, अपने प्यारों के पास जाएं। इशफाक अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि एक दिन हम एक दूसरे को इसलिए खो देंगे कि वो मुझे नहीं मिलता तो मैं उससे मिलने क्यों जाऊँ। जी बिल्कुल, आपने ऐसे सही कहा कि वो जो अंदर का झूठा फ़लसफ़ा रहा हमारा खुदी का, वो खुदी की हम बात कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम से हमारे, तो झूठा फ़लसफ़ा खुदी का, खुद ही तो एक पॉजिटिव चीज़ थी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस थी। हमने अपनी ईगो को, फाल्स ईगो को नाम दे दिया, अपनी खुदी का, अपनी अना का। उसके बाद छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे से नाराज़ हो गए। उसने मुझे नहीं बुलाया, मैंने उससे नहीं बुलाया, वो मेरे घर टाइम पर नहीं आया, मेरे फंक्शन में वो नहीं आया, मेरे साथ यूँ करके बोला। उन छोटी छोटी बातों को हम लोगों ने फासले बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि रमज़ान और फिर ईद ये तो फासलों को ख़त्म करने के लिए। आप जो गले मिलते हैं, ये अलामती गले मिलना यही है ना कि दिलों को साफ करना, दिलों को साफ करना। बल्कि मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि जब बचपन में हम लड़ते थे तो वो कहते थे लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तो वो कहते हैं हम समझते थे वो मस्जिद की बात हो रही है,
एक्चुअली वो दिल की बात हो रही थी कि अल्लाह तो दिल में रहता है। तो वो लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, उसका मतलब ये था कि दिल को साफ करो। तो आज मेरा ख्याल है कि हम सबको लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ये आप सियासतदानों को तो नहीं कह रहे? उनके लिए भी ये पैगाम है, वैसे अच्छी चीज़ है, उनको भी ये चाहिए कि कम से कम सियासी इख्तलाफात को सियासत तक ही रखें, ज़ात तक ना जाएं। अच्छा फिजा, ये भी एक बड़ा वो ये फीलिंग जिसकी हम पूरा रमज़ान बात करते रहे हैं, डॉक्टर साहब एक कैफियत होती है जब जैसे आज हमारा में भी आखिरी रमज़ान हो कि बड़ा कोई आपका अजीज, बड़ा कोई प्यारा रुखसत हो रहा है जो जाते हुए वो आपके जज्बात होते हैं कि शायद थोड़े दिन और ये भी एक अपना ही इसका एक इसके अंदर भी एक सोज है, एक तड़प है ये रमज़ान मुबारक के जाने की। वी शुड बी रियलिस्टिक। जो आप कह रहे हैं तो 1% हैं, सच्ची बातें करनी चाहिए ना। यहाँ बैठ के रमज़ान का महीना है तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 या बहुत आप अगर लिबर्टी ले तो 5% वाकई ऐसा फील करते हैं कि हम वो कुर्बतों का महीना जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये अल्लाह की नाराज़गी दूर करने का, बख्शिश लेने का, इनामात लेने का महीना था। हम अल्लाह के करीब होते हैं, हम तकवा की तरफ जाते हैं, गुनाहों से हम खुद ब खुद दूर होते जाते हैं। ये तो बड़ा मज़े का महीना था, अब हम दूर हो रहे हैं, दुख हो रहा है जैसा कि आपने कहा। मगर जब आप आस-पास देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि लोगों को शायद रमज़ान की सही फजीलत का अंदाज़ा ही नहीं। कुछ लोग इसे सज़ा समझ रहे होते हैं, कुछ लोग इस का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये रमज़ान ख़त्म हो तो मैं दोबारा उन खराफात की तरफ लौट सकूं जो रमज़ान की वजह से रुकी हुई थी। क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं, हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। दोनों तरह के लोग हैं वैसे। और ज़्यादा शायद वैसे हैरान हूँ मैं कि आप हैरान है तो मैं आपकी हैरानी पे हैरान हूँ कि आपको ये नहीं पता कि मतलब कोई रमज़ान के जाने से भी दुखी होगा कि भाई खुश होगा कि भाई ठीक है रमज़ान चला गया। ये इस तरह भी हो, मिला जुला रद्द-ए-अमल तो होता है, बट फिर भी बहैसियत मजमूई कहीं ना कहीं आप ये है, एक चीज होती है। हमें ये तो है कि हमारे लिए ये एक बरकत का महीना है, माफी है, उस पर अमल करें ना करें, लेकिन बस एक फीलिंग होती है, अंदर फीलिंग होती है। ये बात है आपकी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद खास तौर पे जो हमारे दुकानदार और शॉपकीपर्स हैं, दर्जी हजरात हैं, इनकी तो बहुत दुआ होती है कि एक दिन और मिल जाए अल्लाह ताला। क्योंकि ये तो चाहते हैं कि 32 रमजान हो जाए। जितना गला सड़ा फल है रमजान में बिकता है, हम रहमत का महीना कहते हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी सर इसी महीने में देखने को मिलती है। और आपकी जो इस रहमत के महीने को जो जहमत बना दिया जाता है, सर आप देखें उससे पहले क्या फलों के रेट थे। रमज़ान आया है, केला 500-600 पे चला गया है। ये भी हमने ये बात बताई नहीं, मेरा ख्याल अक्सरियत कोई बताई नहीं गई कि हमारा जो मज़हब या दीन है ये मामलात को ज़्यादा फोकस करता है। हमने अज़कार पे फोकस कर लिया कि ये जिक्र कर लोगे, ये चिल्ला काट लोगे, ये वजीफ़ा कर लोगे तो इस जुमे से पिछले जुमे तक के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये वाली तस्बीह पढ़ लोगे तो पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो तस्बीह पढ़ते हुए अगर तुमने कपड़े हराम के पहने हुए हैं, वो वज़ू जब तुमने किया था वो पानी जो था वो बिजली चोरी किया, मोटर बिजली चोरी का पानी ला रही थी, तो चोरी के पानी से वज़ू होता है कि नहीं होता। तुम गोश्त तो ज़िबा करवा के लाए हो, मगर वो जो पानी उसमें डाला गया वो चोरी वाला पानी था, तो क्या वो हांडी हलाल है कि नहीं, ये बातें नहीं चुके बताई गई। तो उन्होंने सोचा, हमें फिर ये बताया गया कि तुम उम्रा कर लोगे, हज कर लोगे, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बहन का आपने हक नहीं दिया था, बच्चों का हक नहीं दिया था, रिश्तेदारों का, पार्टनर्स का हक मारा हुआ था, आपने उम्रा करने की देर है, एक हज करने की देर है, हमें ये बताया गया। ये नहीं बताया गया कि वो हज या उम्रा मकबूल होना भी ज़रूरी है, और मकबूल होने के लिए जो शराइत हैं उनमें कौन कौन सी शर्तें शामिल हैं ये नहीं बताया गया। इस वजह से ये सारी एम्बिग्यूटी, इबहाम पैदा हुआ, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि फलों के साथ क्या मामला हो गया, महंगाई का आलम कहाँ पर हो गया। गरीब जो है वो तो शायद इस वक्त 24 घंटे का रोज़ा रखता है। सही बात। उसने जो रोजे रखे हैं ना उसे इफ्तारी में कुछ मिला, ना उसे सहरी में कुछ मिला, तो उसके लिए तो ज़्यादा ही सख्ती हो गई है। बिल्कुल सही बात है। और सख्ती तो मैं कहती हूँ वो गरीब बंदे से पूछे ना, वो बेचारा अपनी जान पर खेलकर एक आटे का थैला ये जो मुफ्त में मिलता रहा है वो लेता रहा है। मुफ्त में नहीं था, उसकी कीमत जान थी, जिंदगी थी, उसकी कीमत बाज़ का 16-16 घंटे लाइन में लगना था। एवरीथिंग एज अ प्राइस, एवरीथिंग एज अ प्राइस, और जो वो पे की भी है उन लोगों ने। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, यहीं से गुफ्तगू को दोबारा शुरू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको। और रमज़ान जो है वो सारा रमज़ान हमारा कैसा गुजरा ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद डॉक्टर साहब जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, रमज़ान के बाद वो जो सारी चीज़ें हमने गाने सुनने से खुद से रोका हुआ था, हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करने से खुद को रोका हुआ था, अब रमज़ान के बाद दोबारा वही सब शुरू होगा। कुछ दिन तो कंट्रोल रहेगा, चंद दिन तो हम कोशिश करेंगे। नमाजों की कैसे पाबंदी से हम कर रहे थे, बिल्कुल नमाजों की भी पाबंदी कुछ दिन रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमात छूटनी शुरू होगी, फिर नमाज
छूटनी शुरू होगी। हालांकि मकसद तो यही था, ये तरबियती कैंप था ना एक, रमज़ान एक ट्रेनिंग कैंप था। इस ट्रेनिंग कैंप में आपको बताया गया, आपको पूरे कुरान के अहकामात सुनाए गए, बताया गया कि आपने मामलात कैसे करने हैं, तिजारत कैसे करनी है, मामलात हुकूमत और सियासत को कैसे देखना है, दुश्मन से कैसे निपटना है, दोस्तों से कैसे निपटना है, हर चीज़। जब आपने तरावी पढ़ी, पूरा कुरान सुना आपने, तो पूरा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ लाइफ है, वो आपको रिवाइज करा दिया गया कि भाई ये आपने करना है। तो होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद पूरा साल हम उस पर अमल करते, जो चीज़ें रह जाती वो अगले रमज़ान में दोबारा रिवाइज हो जाती। मगर हम में से अक्सरियत ने तर्जमा नहीं पढ़ा कुरान मजीद का। हाँ। उन्होंने तलावत सुनी, वो तलावत जिसका उन्हें मतलब नहीं आता था। हाँ। मैं अक्सर सवाल पूछा करता हूँ अपने सेशंस में, सेमिनार्स में, कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कबूल इस्लाम का वाक़या हम सुनते हैं, 2-3 लिखे हुए हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो ये है कि पता चला कि उनके बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। गुस्से में आ गए, उनके घर पहुंचे कि ज़रा उनकी मैं खबर लेता हूँ। वहाँ पहुंचे तो चंद आयात कानों में पड़ी और काया पलट गई। ये जो आम वाक़या सबसे मशहूर है वो ये है। अब सवाल ये है कि वही कुरान जिसके चंद अल्फाज, चंद कलिमात उनके कानों में पड़े और उनकी काया पलट गई, वही कुरान रोज़ाना दर्जनों मरतबा हमारे कानों में पड़ता है। हम खुद अपनी ज़ुबान से भी बोलते हैं, अपनी आंखों से देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हमारी काया क्यों नहीं पलटती? कुरान तो वही है, अब काया क्यों नहीं पलटती? समझेंगे तो अंदर है क्या पता चलेगा, तो काया पलटेगी ना। कि वो समझते थे, हम समझते नहीं हैं। अब कुफार तो मानते नहीं थे, तो उन्होंने क्यों अपने फॉलोअर्स को हुक्म दिया हुआ था कि जहाँ कहीं कुरान पढ़ा जा रहा हो वहाँ कानों में उंगलियां लेके जाना, उसकी आवाज़ कानों में ना पड़ जाए। उन्हें कितना इस चीज़ से डर था। क्यों? कि ये हदायत का पैगाम है, अगर ये हदायत दिल में उतर जाएगी, दिलों पर असर करने वाला कलाम है, तो उनकी तो काया पलट जाएगी, हमसे दूर चले जाएंगे। हमारी काया नहीं पलट रही। और अभी रमज़ान ख़त्म हो गया, आप सब अपना अपना एनालिसिस कीजिए, मैं, आप, हमारे व्यूअर सब के सब देखें कि हम ये तो बताएंगे कि मैंने 2 कुरान पाक ख़त्म किए, मैंने 4 किए, मैंने 10 किए, और हम एक दूसरे के मुबारकबादें भी देंगे, सब कुछ होगा। समझा किस किसने? तर्जुमे से पढ़ेंगे तो समझेंगे ना। समझा किस किसने है? चले हम यूँ कर लें कि एक पारा किसी ने समझ लिया हो मुकम्मल, उसके अहकामात जो हैं। अगर आप फीमेल हैं, मेरी कई फीमेल बेटियां बहनें देख रही होंगी, तो सूरह नसा या सूरह नूर आपके मामलात के बारे में, ये आपके मामलात के बारे में। कितनी ख्वातीन ऐसी हैं जिन्होंने सूरह नसा और सूरह नूर उसे मुकम्मल तौर पे समझ लिया, उसके अहकाम समझ लिए, उन्हें अपने हुकूक भी पता लग गए, अपने फ़राइज़ भी पता लग गए, अपनी बाउंड्रीज भी पता लग गई, अपनी आज़ादी भी पता लग गई। कितनी होंगी? आप हैरान रह जाएंगी, 0.001% शायद हों। मर्दों के मामलात देख लें, सियासतदानों के, हुक्मरानों के मामलात देख लें, जिन जिन के सूरह हजरात हमारे मामलात रोज़ हमने आसपास देखने हैं, कितने लोगों ने समझे हैं वो मामलात? हमने मामलात समझे ही नहीं। जब हमने मामलात नहीं समझे तो फिर वो आगे फॉलो कैसे करेंगे, उससे कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे? इसे समझना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आज अगर ये 29वां रमज़ान चल रहा है हमारा, तो अब तो हम गुजर चुके, या तो हम पहले की बात पहले रमज़ान में कर लेते। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को हम आज अपनी किसी डायरी में अलार्म लगा लें, कैलेंडर में अलार्म लगा लें कि अब नेक्स्ट रमज़ान होगा तो हमने कुरान मजीद को समझने, अब तो कल से स्टार्ट करना चाहिए। रमज़ान की इंतज़ार क्यों करें? मगर हमें से कई लोगों ने कुरान मजीद को सबसे ऊपर वाले खाने में रखा होता है, क्या कहीं हाथ ना पहुँच जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इतना ऊंचा रखा होता है, इतना पाक साफ करके नीट एंड क्लीन रमज़ान में नीचे उतरता है अक्सर घरों में। चलो जब भी नीचे उतरता है हम उसे समझने की नीयत से पढ़ना अगर शुरू करें, अपने घर में डिस्कस करें कि ये मामलात हैं, हमने आज इससे ये सीखा है, तो शायद मामलात भी ठीक हो जाएं, हमारी फैमिलीज ठीक हो जाएं, हमारे इदारे ठीक हो जाएं, हमारा मुल्क ठीक हो जाए, और हम दोबारा से कॉमन नहीं है ना। देखिए मस्जिद में भी, या जब जुमे का खुतबा होता है, उसमें भी इस तरह से हमारे अहकामात, हुकूक, फ़राइज़ क्या है, कुरान हमें कहता क्या है, कोई वाक़यात से रिलेटेड उस तरह से दीनी तालीमात को आम नहीं किया जाता है जिस तरह से होने चाहिए है। इस्लाम तो जबर का नाम है ही नहीं, इस्लाम तो इस आसानी वाला दीन है ना। खुद पे जबर का नाम है, ये इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आज हम। इस्लाम खुद पे जबर का नाम है। मेरा दिल करता है मैं रज़ाई में लेटा रहूँ, सुबह सुबह उठ के कौन जाए मस्जिद में, आसानी तो मेरी बिस्तर में है। डिसिप्लिन जो है वो जबर है। दीन डिसिप्लिन सिखाता है, वो आसानी नहीं, वो डिसिप्लिन देता है कि सुबह ये आगाज हो गया है, अब बिस्तर का काम नहीं है, अब पहले अल्लाह के हुजूर जाओ, पेश हो, दिन की दुआ मांगो, उसके बाद मैदान अमल में उतरो। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने डिसिप्लिन को पसंद नहीं किया। हमारे सामने हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। डिसिप्लिन में पेन है, आप या डिसिप्लिन की पेन बर्दाश्त करें या रेगरेट की पेन बर्दाश्त करें। डिसिप्लिन की पेन उठ के जाना है, और रेगरेट की पेन सारी जिंदगी, उसके बाद आखिरत में भी काश मैंने उस वक्त ये कर लिया होता। या पछतावे की तकलीफ बर्दाश्त कर लें या डिसिप्लिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। और यही अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा में कहता है कि हर एक के लिए 2 रुख हैं, जो मर्जी इख्तियार करो, लेकिन अल्लाह रिकमेंड करता है कि बस तुम भलाई का रास्ता इख्तियार करो। चॉइस लेकिन आपकी है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये इख्तियार आपको दे दिया। चॉइस आपकी। लेकिन डॉक्टर साहब हम अक्सर ये बात करते हैं, आप तो
यूथ को, या आपकी तो काफ़ी हवाले से वीडियोस भी हैं, अगर रमज़ान गुजरने के बावजूद हम एक रवायती तरीके से रमज़ान गुजारते हैं, जैसे एक हर साल आता है, हमारी एक दूसरे से हसद कीना वही रहता है, तकब्बुर वही रहता है, मामलात जो बिगड़े थे वो संवरते नहीं हैं, उसी के उसी तरह रहते हैं, तो सर इन तमाम तर जो ये सोशल इवल्स हैं, इन खराफात का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? 4 पिलर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है, मस्जिद मकतब होता है, मिंबर मेहराब होता है, बुनियादी कसूरवार कौन है इस सब का? देखिए हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हिस्सा बा जुस्सा डाला। हाँ, लेकिन सबसे पहले जिस पे हमने पहले भी बात की थी, हम बात किसी और तरफ ले गए, अभी फिर आपने बात की कि रमज़ान एंड पर है, हसद कीना बुग़्ज़ जो है इसका क्या किया जाए। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा, एक अपनी आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लाइफ से और एक कुरान मजीद से। एक स्कूल में ये बुग़्ज़ हसद कीना की बात हो रही थी, तो बच्चों ने कहा कि हर एक को माफ़ नहीं किया जा सकता, वो दिल में उनके उसकी बहुत गुस्सा था। तो टीचर ने कहा बात तो तुम्हारी भी ठीक है, ऐसा करो कि कल सब बच्चे 5-5 किलो आलू लेके आएंगे, पोटैटोज़, आलू, बच्चे बड़े की चिप्स वगैरह बनेंगे शायद। हाँ। वो सारे 5-5 किलो आलू ले आए। तो टीचर ने कहा कि अब हर आलू के ऊपर उस बंदे का नाम लिखो जिसे तुम माफ़ नहीं कर सकते, और जिसकी जितनी बड़ी गलती है उसके लिए उतना बड़ा आलू लेना है। हाँ। अच्छा, वो बड़ी गलती बड़े आलू पे नाम लिखेंगे उसका। अच्छा, हाँ। किसी ने इतने बड़े आलू पे नाम लिखा, किसी ने इतने बड़े आलू पे, किसी ने इतने बड़े आलू के, कुछ के 4 किलो में पूरा हो गया और कुछ ने 5 किलो के बाद भी कहा कि टीचर 4 आलू और चाहिए। हाँ। खैर वो एडजस्ट कर लिया गया। जब सबने नाम लिख लिए तो टीचर ने कहा कि अपनी अपनी किताबें बैग से बाहर निकाल लें और आलू उसमें डाल लें। उन्होंने आलू बैग में डाल लिए। अब टीचर ने कहा कि इसे अपने शोल्डर पर कैरी कर लें बैग को, जिस तरह बच्चों की कैरी बैग होते हैं। और अब आपने इस बैग को उतारना नहीं है, सोते हुए भी नहीं उतारना, नहाते हुए भी नहीं उतारना, स्कूल जाते हुए भी नहीं उतारना, ये बैग आपके ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। अगले दिन जब बच्चे आए तो उनके कंधे ऐसे थे, वो थके हुए थे। टीचर ने कहा बैग नहीं उतरना। अगले दिन आए तो बिल्कुल चेहरे मुरझाए हुए थे। तीसरे दिन आए तो बच्चे के वालिदैन भी साथ आ गए बच्चों के। उन्होंने कहा कि हम घर में इन गले हुए आलूओं की जो स्मेल फैली हुई है उनकी वजह से रह नहीं सकते, ये क्या करवा रहे हैं आप कि इन आलूओं से गल गए हैं, इतनी स्मेल आ रही है कि अब घर में बर्दाश्त नहीं होती। तो टीचर ने उस वक्त उन्हें मैसेज दिया कि ये दूसरों की गलतियों का बोझ जो आप अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं, सबसे पहले तो ये आपको थका मारते हैं, उसके बाद ये इतना ताफुन पैदा करते हैं कि आपके आसपास रहने वालों की ज़िंदगी भी अजीरन कर देते हैं। वाह। तो माय डियर व्यूअर्स, ये आलू, ये दूसरों का ताफुन, दूसरों का बोझ, इसे अपने ऊपर लाद के मत फिरिए। एक कानून है लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, ये दूसरों का गार्बेज अपने ऊपर मत ला दिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, अपने ऊपर बड़ा एहसान करिए, एहसान कीजिए, कहानी ख़त्म कीजिए। तो बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है इस कहानी के अंदर, जितनी खूबसूरत तरीके एग्जाम्पल के ज़रिए जितनी खूबसूरत आपने बात की है, एक्चुअल होना भी ऐसा ही चाहिए। नाज़रीन, हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन जारी है। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इख्तितामी लम्हात चल रहे हैं हमारे और गालिबन आज आखिरी रोज़ा हो सकता है, तो रमज़ान ट्रांसमिशन में शायद आपका हमारा साथ यहीं तक हो, लेकिन 30 रमज़ान जिस तरह गो के हम घर से दूर थे, लेकिन PNN फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ, उलमाए कराम के साथ हमें ये रमज़ान गुजारने का मौका मिला। बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला अपने उलमाए कराम से, इतनी दीनी बातें सीखने को मिली, और हमारी भी ये कोशिश रही कि जो आप लोगों के इश्यूज हैं जो दीनी तौर पे रहनुमाई कर सकते हैं हमारे उलमाए कराम, हमारी आपकी, तो उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो एक बड़ा खूबसूरत सफ़र था जो आज गालिबन इख्तिताम पजीर हो रहा है। और बिल्कुल आगे पता नहीं है कि अब सुबह रोज़ा होता है या ईद होती है, तो इसको कह सकते हैं कि प्री चांद रात सेलिब्रेशन जो है वो अभी से शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ मारूफ नात ख्वाह नवीद अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम इनसे भी नातिया कलाम सुनेंगे। डॉक्टर साहब तो हमारे साथ है ही। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू जहाँ छोड़कर गए थे वहीं से आगाज़ करते हैं। अब ये रमज़ान हमें जो सिखा कर गया है, जैसे हमने पहले कहा कि नेकियों का समा था, हर तरफ कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, नमाज अदा की जा रही है, तरावी पढ़ी जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि एक दस्तरख्वान में बैक वक्त सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। वैसे नॉर्मल रूटीन में आफ्टर रमज़ान भी हमें वो ये मंजर देखने को नहीं मिलेगा। अब तो बिल्कुल नापैद हो चुका है। हाँ, ये बिल्कुल कि सारे एक दस्तरख्वान पे इकट्ठे होकर एक ही वक्त पर खाना खा रहे हैं। तो अब मज़ीद हमें इस प्रैक्टिस को मजबूती से थामने के लिए
क्या ऐसे काम है? रमज़ान में तो एक माहौल ऐसा होता है ना, और नॉर्मल डेज में ऐसा माहौल होता नहीं है। देखिए माहौल तो हम लोगों ने बनाना होता है, घर वालों ने। हमने रमज़ान में अगर ये माहौल बनाया तो हम रमज़ान के बाद भी बना सकते हैं। ये फैमिली की बॉन्डिंग है। आपने एक महीना कितना इसे एंजॉय किया, आप सब इकट्ठा होकर बैठते थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब अजान होगी, हम रोज़ा इफ्तार करेंगे, उसके बाद नमाज इकट्ठे पढ़ेंगे। आप उसे एंजॉय करते थे उस चीज़ को। आपने उस फीलिंग को अगर कंटिन्यू करना है तो जो घर के बड़े हैं, जो घर का फैसला करते हैं, ये आज भी इस प्रैक्टिस को आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़, मैं लिबर्टी लेते हुए हमेशा की तरह अपना पैगाम भी देना चाहूँगा, पता नहीं बाद में मौका मिले कि ना मिले। आपने कहा कि रमज़ान में तरावी, नमाजें, तलावत और ये सारा कुछ बड़ा खुशकुन मंजर रहा। मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा, बल्कि सवाल पैदा करना चाहूँगा कि क्या सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही माहौल होता था? ग़ज़वे बदर किस महीने में लड़ी गई थी? फतह मक्का कब हुई थी? बड़ी बड़ी फतूहात कब हुई थी? रमज़ान के महीने में। हत्ता कि हतीन का मार्का सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी वाला वो कब हुआ था? ये सब रमज़ान में हुए थे। रमज़ान हमें मजबूत होने का दरस देता है। हमने उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि बंदा रमज़ान में कमज़ोर हो जाता है। इस वक्त आपको पता है कि मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं जी। कई वालिदैन, मैं पर्सनली जानता हूँ, वो अपने बच्चों को रोज़ा नहीं रखने दे रहे कि भी तुम्हारे पेपर हैं। अब एक तो उनके नज़दीक कॉन्सेप्ट ये था गालिबन कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत मैट्रिक के नंबर पूछेगा। हाँ, जाहिर है जब उन्होंने रोज़ा आपको मिस करवाया कि रमज़ान है तो रोज़ा की कज़ा रख लेना। इसका मतलब है कि पेरेंट्स के नज़दीक सवाल मैट्रिक के नंबर का होगा, रमज़ान का नहीं होगा। उन पेरेंट्स से भी, और पेरेंट ने ज़बरदस्ती भी रखवाया, बच्चा के बच्ची बालिग है, उन्हें भी अपना फैसला करने का ये वाला हक हासिल था। एक उन्हें देखना चाहिए। फिर जिन वालिदैन ने बच्चों को रोज़े ये कह के नहीं रखने दिए कि ये कमज़ोर हैं, हालांकि उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो पहली बात ये कि रमज़ान कब कमज़ोर करता है? रमज़ान मजबूत करता है। हमने जो सबसे बड़े मार्के देखे, पहला हक़ व बातिल का पहला बड़ा मार्का भी रमज़ान में है, और जब आखिरी मार्का रसूलुल्लाह के दौर में हुआ तो वो भी रमज़ान में ही था। तो रमज़ान तो इस्तिकामत देता है, मजबूती देता है। लेकिन सर हमने तो हज़ीमत की बजाय रुखसत की राह अपनाई। मैं यही पॉइंट देना चाहता था कि हमने कहा कि शायद तलावत कर लेने से, शायद तरावी पढ़ लेने से रमज़ान का हक़ अदा हो गया। ठीक है, हम लोगों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, ये नहीं कि वो नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छा किया। मगर मैंने और अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का बाजू बनने के लिए कितना मजबूत किया। अगर मैं स्कॉलर हूँ तो मैंने ज़हनी तौर पर ख़ुद को कितना मजबूत किया। अगर मैं फोर्सेस में से हूँ तो मैंने अपने आप को कितना डेवलप किया। अगर आप पता है, आप इस वक्त 6th जनरेशन वारफेयर के पार्टिसिपेंट्स हैं। कैमरा और माइक के जरिए जंग लड़ी जा रही है इस वक्त। अब 5th नहीं, अब 6th आ गया है। यस, आपने कैमरा और माइक के सामने अपने आप को कितना मजबूत किया कि हमने किस किस जलगार को इस रमज़ान में सीखा, हमने इसे काबू में करना है। ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए थी ना। तो काइंडली इन चीज़ों को भी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। हमें इस नफाज दीन के लिए निकलना है, उसके लिए अपने आप को मजबूत करना ज़रूरी होगा। लेकिन सर अभी हम ये देखते हैं, आपने नफाज आपने रुखसत की बात कर दी है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हमने रुखसत ले ली इन सारी चीज़ों से। हाँ, ये हज़ीमत का महीना था, हमने इसको रुखसत के महीने में कन्वर्ट किया। काम भी नहीं किया, हमने मामलात छोड़ दिए, जवाब पेश किए, उसकी हमने तोजीहात पेश की, तरजीहात हमारी बदल गई। लेकिन सर अभी आपने निफाज दीन की बात की है, लेकिन हम तो यहाँ पे देखते हैं सर, बिलअमूम पाकिस्तान की बात करें, इस कॉन्टिनेंट की बात करें, कहीं लिसानियत है, लिसानियत से आगे बढ़ते हैं तासुबात आ जाते हैं, फिर सुबाइयत आ जाती है, सुबाइयत से आगे बरादरीज़म से आगे हम निकलते हैं तो फिर हमारी जो मजहबी फ़िरका वारियत है, हम मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ फ़िरकों में बटे हुए हैं। इस चुंगल से सर कैसे जान छुड़वाई जाए एक नौजवान गुनाह के लिए तो सारे लाइन में एक साथ खड़े होते हैं, उसमें कोई फिरकाबाजी नहीं है। माशाल्लाह, आगे देवबंदी खड़ा है, पीछे बरेलवी खड़ा है, उससे पहले अहले हदीस खड़ा है। कोई गलती से किसी मस्जिद में चला जाए नौजवान, तो वहां पर जो है कोई अहले हदीस का लेबल लगाता है, कोई देवबंदी का। नौजवान के लिए चैलेंजेस भी तो सर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान मजीद की बजाय, सीरत रसूल की बजाय लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरे शेख साहब ने ये कहा है, मेरे हजरत साहब ने ये कहा है। हाँ। सीधी सी बात है कि अगर आप बात इस्लाम की कर रहे हैं, अगर बात दीन की कर रहे हैं, तो उसे बाबा जी से साबित ना करें, उसे कुरान और सुन्नत से साबित करें। अगर बाबा जी भी साबित करें तो बाबा जी कुरान और सुन्नत से साबित करें। बाबा जी का ख्वाब साबित नहीं कर सकता। बाबा जी का ख्वाब मेरे लिए हुज्जत नहीं है। रसूल करीम के अहकामात, कुरान मजीद की वाज़ेह आयात चाहें, वो मेरे लिए हुज्जत हैं। तो नौजवान को या बड़ों को या बूढ़ों को, हम सबको वापस कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए, जो वाज़ेह अल्फाज में कहता है वातसिमू बिहिब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। फिरका परस्ती बंद कर दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लो। अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद में लिखी हुई है ना, कि आप किन नकात के ऊपर एक हो सकते हो। तो जब तक हम खुद कुरान की तरफ रुजू नहीं करेंगे, कुरान और रसूल की बजाय मौजूदा ज़माने की शख्सियात को फॉलो करना पसंद करेंगे, जो उन्हें फॉलो करें या ना करें, तब तक ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे जैसा आप चाहते हैं। और अलमिया ये हुआ कि बर्रे सगीर पाको हिंद
कि खमीर में शायद बुत परस्ती मौजूद है। शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती में मैं बुत परस्ती की बात कर रहा हूँ। वो बुत परस्ती खा वो बुत खड़े करके जिस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक में होता है वैसे कर लिया जाए, वहाँ से निकला तो शख्सियत परस्ती की ज़द में आगे भी बुत परस्ती है ना, कि मेरे हज़रत साहब ने जो कह दिया वो ठीक है या गलत है। हाँ। सियासी लीडरों को ले लें, क्या उन्हें पूजा नहीं जाता? हाँ। हमने एक दफ़ा जिस प्रोग्राम करते हैं, मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया तो मैंने अपने वो जो करवाया मैंने अपने लड़कों से कहा कि आपने ना जाके लोगों से पूछना है कि आपके लीडर की खूबियाँ क्या है, वो बताएंगे, फिर हम कहेंगे कोई एक खामी भी बतानी अपने लीडर की। और मुझे पता था कि कोई खामी नहीं होगी, खामी कोई नहीं होगी। उन्होंने वो 15-20 लोगों के इंटरव्यू लिए तो कोई एक खामी नहीं कोई बता सका अपने लीडर की। तो उसकी क्लोजिंग फिर ये की कि पाकिस्तान में फरिश्तों की हुकूमत है। यस, कोई यहाँ तो पर ये शख्सियत परस्ती भी बुत परस्ती ही है ना। तो जब तक आप इस शख्सियत परस्ती के सहर से नहीं निकलेंगे, सर सवाल यही है निकालेगा कौन? कुरान निकालेगा। जब देखिए अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको रजू अल कुरान करना पड़ेगा। हाँ। आप क्यों कहते हैं कि मैं निकालूंगी, मैं कहूँ कि आप निकालें? कुरान पाक वाज़े किताब आपके सामने मौजूद है, वो मुत्तकीन के लिए रास्ता देती है। आप कोशिश करेंगे तो रास्ता खुलेगा। अगर आप कोशिश ही ना करें, जिस तरह हम कहते हैं कि खिलाफत होनी चाहिए, लोग कहते हैं खिलाफत कहाँ पे है जी, कोई मॉडल दिखा दो। अभी मॉडल नहीं है तो बना लेते हैं। हाँ। मैं कोशिश तो करो ना, फिर किसके पीछे चलें? भाई आपके पीछे चल पड़ते हैं। आप निकलो तो सही, जब तक आप निकलोगे नहीं रास्ता कैसे खुलेगा? सैयदना रसूल करीम जब बदर के मैदान में उतरते हैं, चचा की कुर्बानी देते हैं, सैयदा सुमैया की कुर्बानी देते हैं, तब बदर में फरिश्ते मैदान में उतरते हैं। हाँ। तो फरिश्ते भी तब नुसरत के लिए उतरे जब रसूलुल्लाह खुद मैदान में उतरे। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं मैदान में उतरूँ ना और ये कहता जाऊँ कि भाई अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाएगा? नबी तो खुद मैदान में उतरे थे। वही मैं कह रही हूँ, हम खुद मैदान में उतर भी जाए, हम सोसाइटी के नॉर्म्स और ट्रेडिशंस और उनसे हट जाएंगे, वो सारे हमें एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे कि ये कौन सा इस्लाम आ गया। हमारे शेख साहब ने तो ये बताया। देखें सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त के ना समझो ने मजनून कहा कि नहीं कहा? जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया तो ख्वाब देखने वालों को पागल कहा गया कि नहीं कहा गया? जब आपने एटम बम बनाने की बात की तो वो ख्वाब देखने वालों को पागल कहा गया कि नहीं कहा गया? तो अगर मुझे और आपको कोई पागल या मजनून कह दे तो कहा करे थैंक यू वेरी मच, इट मींस आई एम ऑन राइट पाथ। ये भी मतलब एक रियलिटी है कि आई एम ऑन राइट पाथ, उसके लिए आपको पहले बुरा भला कहा जो एवरेज, एक होते हैं एवरेज लोग, नॉर्मल जिन्हें हम कहते हैं, एक होते हैं अबव एवरेज। यस। अब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अबव एवरेज हमेशा एब नॉर्मल होते हैं। और वो ठीक कहते हैं, नॉर्मल तो नहीं है ना, लेकिन वो एब नॉर्मल बिलो नॉर्मल नहीं होते, वो अबव नॉर्मल होते हैं। तो हम लोगों को अबव नॉर्मल बनना है, रहना है, वहां पर सस्टेन करना है, लोगों को अबव नॉर्मल स्टेट पर लेके आना है। हाँ। जब हम अबव नॉर्मल होंगे तो लोग हमें यही कहेंगे कि एब नॉर्मल है, मगर उनके नजदीक वो एब नॉर्मल का मतलब बिलो नॉर्मल नहीं होता। हाँ। सुपर नॉर्मल होता है। सुपर नॉर्मल होता है। मतलब मैं ये स्टार्ट अ न्यू जर्नी। हाँ, कि ये न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए भी फिर बहुत एफर्ट्स, बिकॉज हमारे यहाँ पर या पेरेंट्स या हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, हमें उस वह हुस्ना नहीं पढ़ाई जाएगी, हमें वाक़ियात नहीं पढ़ाए जाएंगे, हमें कोई सही बुखारी की हदीस जो हैं वो नहीं रेफरेंस के साथ पढ़ाई जाएगी। हमें बस ये पता होगा कि हमने इंग्लिश की ही 5 किताबें हैं जो बच्चों ने केजी में पढ़नी है, उसके बाद उर्दू की 2 अलग से किताबें हैं जिसमें उनकी राइटिंग और रीडिंग आ जाएगी, वो अलग से पढ़नी है। तो तरजीहात में तो ये हमारे निसाब में भी क्वेश्चन है जो मैं सब बच्चों से या जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, ज़िंदगी किसकी है? ज़िंदगी आपकी है। हाँ। अच्छा, मानना कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी भी है, मानना कि ये टीचर्स की जिम्मेदारी है। बच्चे को तो पता नहीं ना, जो कुछ सोसाइटी में देखेगा वो एब्जॉर्ब करेगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। आप कामयाब हो गए तो आप एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर इन चारों स्टेक होल्डर्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो जिंदगी किसकी खराब होगी? आपकी। जिंदगी तो हमारी खराब होगी। तो जिस भी स्टेज पर अल्लाह ताला आपको अक्ल और शऊर दे, आपका शरअ सदर कर दे, आपको अपनी जिंदगी का चार्ज ले लेना चाहिए। इस बात को छोड़ने कहना कि मेरे वालिदैन ऐसे थे, मेरे असातिज़ा ऐसे थे, सोसाइटी ने मुझे क्या दिया, पाकिस्तान में ये होता था, भाई दिस इज योर लाइफ। वो ऐसा हुआ मैडम, मुझे इससे ना मुझे 2 चीज़ों का बहुत शौक है। एक लतीफ़े सुनाने का, वो आज माहौल नहीं है, दूसरा कहानियाँ सुनाने का, ये मेरे शौक हैं। कहानियों पे इसके लिए हमारा मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। अच्छा, ऐसा हुआ कि एक आदमी जो था ना, वो बड़ा रो रो के गिड़ा गिड़ा के दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, या अल्लाह तो कादिर मुतलिक है, देख फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, या अल्लाह देख कश्मीर में क्या हो रहा है, या अल्लाह सकियांग में क्या हो गया, हमारे सियासतदान हम लोग को लूट के खा गए, जुडिशरी ने ये कर दिया, आर्मी ने ये, वो जो शिकायतें या अल्लाह तो कुछ कर, तू कुछ कर। वो कि 20-25 साल रो रो के दुआ मांग रहे हैं।
वेलकम बैक जी। आपको बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अब है हमारा सेगमेंट आओ सुने कहानी। तो कहानी सुनने के लिए सब एक्साइटेड हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास बैठे हैं, इनसे बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? अलीबुरहान। अलीबुरहमान। और आपका? हानिया। हानिया। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नहीं, इसको नाम नहीं पता। आप बता दो इसका क्या नाम है? सफाना। अभी ये बोलती नहीं है। आप बताइए आपका क्या नाम है? ज़रियाब हैदर। और आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। आप बैठे रहो चेयर पे। ओके। और आप जो लास्ट पे रह गए आपका क्या नाम? जावेर। और आप दोनों भाई हो? नहीं, आप दोनों की ग्लासेस से मुझे लगा भाई हो, लेकिन कपड़े की मैचिंग तो आप दोनों ने की हुई है। तो इतनी प्यारे प्यारी ये उठ गई है, कोई बात नहीं, उसको घूमने दो। अब मुझे ये बताएं कि स्टोरी सुनने के लिए सब रेडी हैं? यस, अब स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं। आप रेडी हो स्टोरी सुनने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। कहानी सुननी है? यस। यस। आपने कहानी सुनी है? ओके। तो मैं फिर मुझे ये बताओ कि पहला कलमा किस किस को आता है? पहला कलमा आपको आता है? तो मेरी स्टोरी खत्म होने के बाद आपको पहला कलमा आता है? हाँ, पहला कलमा आता है। तो सब ने मुझे पहला कलमा सुनाना है और जिसको कोई पोएम आती होगी मुझे वो सुनाएगा, ठीक है? अभी सारे चुप करके बैठ जाएं ताकि मैं आपको सुनाऊं कि क्या है आज की कहानी। कोई बात नहीं, इसको घूमने दो चेयर के साथ। ले जी, आज की हमारी कहानी ये है कि किसी गांव में, बहुत दूर के गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था अब्बास। बेटा आप सब बैठोगे तो फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। ऐसे कैमरे में आपको कोई भी नहीं देख सकेगा। आप चाहते हो ना आपको सब टीवी पे देखें, तो आपको अपनी सीट वहाँ पे रखनी पड़ेगी। वहाँ पे रखोगे आप तो फिर सब आपको गौर से देखेंगे। इतना प्यारा बॉय है, टीवी पर बैठा है, स्टोरी सुन रहा है, तो आप अपनी चेयर वहाँ पे रखें। उठ जाएं आप चेयर। हाँ जी, आप बेटा आप भी अपनी चेयर। आज के बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है जी। आज के बच्चे कहानी सुनने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि आज की कहानी। ले जी, कहानी ये है कि एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अब्बास। और अब्बास जो था ना, वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों सबके साथ मिलकर रहता था। वो बड़ा नेक था, ईमानदार था, अच्छा बच्चा था। उसके मामा पापा उसको जो बात कहते थे वो मानते थे। लेकिन वो लोग बड़े गरीब थे ना, लेकिन अच्छे लोग थे, गरीब थे। तो वो क्या करता था, उसके पास दूर में ना गांव में एक चौधरी साहब नहीं होते जो गांव के चौधरी होते हैं और सारे मसले हल करते हैं, वो उनके खेत में काम करता था। सुबह सुबह जाता था और शाम को आता था। और उसका जो चौधरी साहब था ना, उसको थोड़े से पैसे देता था। थोड़े से पैसों से ना वो अपने घर का सारा गुजारा करता था। तो ना एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था। अब्बास को ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मैं ना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूं और काम ख़त्म करने के बाद ना मैं फिर एंजॉय करने जाऊं। बेटा आप तो बैठ जाओ, आप अच्छी बच्ची हो ना, आप बैठ के स्टोरी सुनो। जो अच्छा बच्चा है ना, बाद में उसको चॉकलेट भी मिलेगी। यस। तो ऐसा हुआ कि अब्बास ने कहा कि आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, क्यों ना मैं सैर के लिए चले जाऊं और मैं मज़े मज़े के बाद में खाने खाऊंगा और मैं घूमूंगा। जो पैसे आज मुझे मिलेंगे ना, उससे मैं ढेर सारा एंजॉयमेंट करूंगा। हम पार्क में जाते हैं, एंजॉय करते हैं ना। तो उसने कहा मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ। तो वो जल्दी जल्दी से काम करने लगा। जल्दी जल्दी से जब काम करने लगा, उसका काम मुकम्मल हो गया। तो उसने कहा क्यों ना आज मैं देखूँ कि ट्रेन कैसे चलती है। सबने देखी है रेलगाड़ी, देखी है कैसे चलती है? रेलगाड़ी चलती है पटरी के साथ। इसको पटरी के साथ, इसको इधर बिठा दें। आज के हमारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा फुल एंजॉय के मूड में है जी। तो हुआ ये कि वो जो रेल की पटरी है ना, उसने देखा दूर से कि वो रेल की पटरी एक जगह से उतरी हुई है, वहाँ से वो टूटी हुई है। अब वो ट्रेन अगर उसके ऊपर से आती तो वो ट्रेन को एक्सीडेंट हो जाता। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं ना। बेटा आप इधर बैठ जाओ। हाँ बैठ के, आप तो हानिया तो इतनी प्यारी बच्ची है, बैठ के स्टोरी सुनेगी। तो उसने क्या किया, उसने ट्रेन को बचाने के लिए ना, उसने दूर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ट्रेन आगे नहीं लेके जानी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसने ना ऐसे करके ट्रेन को रोका। सब परेशान हो गए कि क्या हुआ एकदम से, क्यों ट्रेन को रोक दिया है। वो जल्दी जल्दी से जो ट्रेन चला रहा था ना, वो नीचे उतरा। उसने कहा तुम्हें नहीं पता अंदर वजीर आला साहब की बेगम बैठी है और तुमने ट्रेन रोक दी है, क्या हुआ था, ट्रेन क्यों रोकी? तो हुआ ये कि उसने कहा कि अरे भाई मैंने तो तुम सबकी जान बचाई है, वो देखो पटरी जिस पे ट्रेन चलती है वो तो टूटी हुई है, अगर मैं ना रोकता तो तुम लोगों की जान चली जानी थी, ट्रेन को हादसा हो जाना था। तो उसने कहा कि बहुत मेहरबानी, तुमने तो हमें बचा लिया है, अदरवाइज़ तो हम सब ने जो है वो मर जाना था। तो उसके बाद ना उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो,
उसने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा ऐसा करो कि अब तुम ना अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ पे हो। जो बेगम साहिबा है ना अंदर, उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब्बास हूँ, मैं दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मेरे माँ बाप भी हैं, बहनें भी हैं, हम बड़े गरीब हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो ट्रेन में सही करके वो चले गए। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ना हुआ ये कि एक दिन वो खेतों में काम कर रहा था अब्बास, तो एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आई और आकर रुकी। और उसके बाद उसने पूछा कि यहाँ पे अब्बास कौन है। अंदर से वो निकला, ये 2 बॉडीगार्ड निकले और साथ में एक आदमी आया। उसने कहा अब्बास कौन है भाई, यहाँ पे अब्बास कौन है। तो उसने कहा मैं अब्बास हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पर। तो उसने कहा ऐसा हुआ था कि थोड़े दिन पहले एक ट्रेन में हादसा होने से तुमने बचाया था। उसने कहा हाँ। उसने कहा अंदर वो जो बड़ी सी बेगम साहिबा थी ना, उसने कहा वो मेरी माँ है, वो मेरी वालिदा थी, तो आपने मेरी मामा की ज़िंदगी बचाई है। उसने कहा आपको अब मिलेगा एक घर, एक गाड़ी और आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे ताकि आप अपना कोई काम कर सको। और इसके बाद वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा देखो मैंने एक छोटी सी नेकी की ना, मैंने किसी की काम किया और अल्लाह ताला ने मुझे कितना इनाम दिया। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमने दिल लगा के एक तो काम करना है जो हम काम कर रहे हैं, और फिर नेकियां कमाने के लिए हमने दूसरों की मदद भी करनी है। आप बताओ, नेकियां कमाने के लिए दूसरों की मदद करते हो? हाँ जी। ऐसा नहीं करना कि अपना चिटिंग ही करा देना किसी को कि मैं किसी बच्चे को मदद कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मामा की हेल्प करते हो आप? हाँ जी करता हूँ। अच्छा, मामा की हेल्प करते हो? क्या करते हो मामा के साथ? मदद करता हूँ। मदद करते हो, मामा को पानी पिलाते हो, बाबा बाहर जाते हो उनके पाँव दबाते हो? हाँ जी। हाँ शाबाश। मामा के साथ हेल्प करती हो आप मामा के साथ? मामा क्या हेल्प करती हो आप अपनी मामा को? मामा को पानी पिलाती है? हाँ। ओ शाबाश। मामा अगर कोई मामा मेरे खुद ही पानी पी लेती हैं। खुद ही पी लेती है पानी आपकी मामा? आप बताओ, आप हेल्प कराते हो मामा की? कैसे हेल्प करते हो अपनी मामा पापा की? अपने बाबा के पाँव कौन दबाता है? आप दबाते हो बाबा के पाँव? और जब वो सोने लगते हैं रात को तो फिर उनके पाँव खूब दबाते हो? ये अच्छी बात है भाई। हमारे जो बच्चे हैं ना वो बड़े आज के इंटेलिजेंट हैं और वो ये काम करते हैं। घूम फिर तो वो ऐसे नहीं है जैसे वो आए घर में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा आप ये बताओ, आप अपने बाबा के पाँव दबाते हो? हाँ जी। अच्छा, सच्ची मुच्ची? छोटे छोटे से हाथ दिखाओ, अपने हाथ तो दिखाओ, इतने छोटे छोटे से हाथ है। इन छोटे छोटे से हाथों से आप अपने बाबा के पाँव दबाते हो? बाबा खुश हो जाते हैं? हाँ जी। और इनाम पे ईद के कपड़े बन गए? हाँ जी बन गया। हाँ जी बनते हैं। अच्छा, तो ईद पे ईदियाँ कितनी लेनी है? सबसे 2,000 ईदी लेनी है सबसे। और फिर ईदियों का क्या करना है? पहन के जाना है। पहन के जाना है? नहीं, पैसे मिलेंगे ना ईदी पे, तो ईदी के पैसों से क्या खाना है, क्या लेना है? आप बताओ, आपको ईदी चाहिए? ज्यादा सारी चाहिए? ईद के कपड़े बन गए? वेरी गुड। किसने पसंद की है, बाबा ने मामा ने? मामा ने की है। कौन से कलर का ड्रेस बना है? पिंक कलर। पिंक कलर का ड्रेस बना है। आप बताओ बेटा, इस चेयर पे आ जाओ। आप बताओ, क्या आपका किस कलर का ड्रेस बना है? ब्लू। ब्लू कलर का ड्रेस बना है। ईदियाँ आपको भी चाहिए? क्या करना है ईदियों का? वीडियो गेम लेनी है क्या? सब पिज्ज़ा खाना है, शवारमा खाना है, सब उड़ा देने हैं? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना, पैसे जमा करने हैं बस। ठीक है। पाकिस्तान का कर्ज तो नहीं उतारना पैसे जोड़ के? नहीं, पाकिस्तान का कर्ज नहीं उतारना। आपने क्या करना है? ईदी कितनी चाहिए आपको? मैं जितनी भी मिल जाए मैं उतनी सी। अच्छा, जितनी भी मिल जाए ईदी उसमें भी? अच्छा ले जी, अब आप बताएं, आपको तो ईदी जो चाहिए थी वो आपने उसका क्या करना है? पैसे जोड़ने हैं कि खा जाने हैं सारे? जोड़ देने हैं। वेरी गुड। जोड़ के फिर क्या करना है? किसी की हेल्प करनी है। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते ना, उनकी हेल्प करनी है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, इस वक्त स्टोरी इन्होंने सुन ली है, इनकी ईद की तैयारियां पूरी हैं। आपको पता है कि बिल्कुल हो सकता है कि आपकी और मेरी मुलाकात कल ना हो, क्योंकि आज 29वां रमज़ान है और आखिरी रोज़ा भी हो सकता है और कल का रोज़ा भी हो सकता है। तो अगर कल का रोज़ा होगा तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अगर नहीं होगा तो आज तो फिर चांद रात की सेलिब्रेशन होगी। ये तो कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। आओ सुनो कहानी जो सेगमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अज़ान मगरिब का वक्त होगा, लाहौर वाले रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो लाहौरियों से दरख्वास्त है कि दुआओं में हमें भी याद रखिए और आपसे अब मुलाकात होती है अज़ान मगरिब के बाद।
तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर ने उंदलस फतह कर लिया तो यूरोप में रहने वाले लोग उनसे खौफज़दा थे, मगर तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी हिकमत अमली, हमदर्दी और दिलेरी से ये साबित कर दिया कि मुसलमान मजलूमों के हामी हैं। तारिक बिन ज़ियाद को फातिह उंदलस भी कहा जाता है। तारिक बिन ज़ियाद के बाद मुसलमानों ने स्पेन में 1000 साल तक निहायत शान और शौकत से हुकूमत की। इस अरसे में बहुत शानदार इमारतें और मसाजिद बनवाईं और नए शहर आबाद किए। पूरी सल्तनत में खूबसूरत बागात लगवाए और तालीमी इदारे कायम किए। इन मुसलमान हुक्मरानों ने इल्म हुनर की अजीम कामयाबियां भी अपने नाम की। यूरोप के दूसरे ममालिक से आकर लोग यहाँ तालीम हासिल करते थे, मगर कुछ अरसे के बाद आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे और कई छोटे इलाकों में हुकूमतें कायम हो गई। अगर इन खुद मुख्तार हुकूमतों के हुक्मरान अपनी रियाया और मुल्क की बेहतरी और भलाई करते रहते तो शायद कोई मसला ना होता, मगर आपस के लड़ाई झगड़ों के बाइस वो अपनी रियाया की नज़रों से गिर गए। उस वक्त स्पेन उंदलस में जो मुसलमान रियासतें कायम थी उनमें तलीतला, गरनाता और अशबीलिया बहुत अहम थीं। इन सब का मुश्तरका दुश्मन कुस्तुनतुनिया का ईसाई बादशाह था। उसने मुसलमानों की नाइत्तफाकी का फ़ायदा उठाया और हज़ारों मुसलमान शहीद कर दिए। तमाम मुसलमान हुक्मरान मिलकर इस चालाक बादशाह का मुकाबला नहीं कर रहे थे, मगर कुदरत ने मुसलमानों की ख़राब हालत बेहतर बनाने के लिए एक ऐसे अफ्रीकी बादशाह को भेजा जो बहुत परहेजगार और नेक दिल था। इस अफ्रीकी बादशाह का नाम यूसुफ बिन ताशफीन था। इस बहादुर और अहमदिल बादशाह ने हस्पानवी मुसलमानों की भरपूर मदद की। उसके एक हाथ में कुरान मजीद और दूसरे हाथ में तलवार थी। मराबतीन के अमीर अबू बकर बिन उमर का भतीजा यूसुफ बिन ताशफीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार और इस्लाम के दुश्मनों के लिए मौत था। मराबतीनी लश्कर की सालारी करते हुए अजीमुल शान फतूहात हासिल की, जिस वजह से मराबतीन एक ताकतवर मुस्लिम सल्तनत बन गए। अबू बकर बिन उमर की वफ़ात के बाद मराकशी उलमा की तहरीक पर बर्बर कौम ने यूसुफ बिन ताशफीन को अपना अमीर मुंतखब किया। इस फैसले पर अमल करने वालों में उनका चचाजाद भाई शेर बिन अबू बकर था, जो अबू बकर बिन उमर का बेटा था। यूसुफ बिन ताशफीन ने मराबतीन का अमीर बनकर अफ्रीका को एक अजीमुल शान मुस्लिम सल्तनत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी, जिस वजह से अफ्रीका के कई इलाकों में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुईं। शुमाली अफ्रीका में त्यूनस से लेकर बहरे ओकियानूस तक यूसुफ बिन ताशफीन ने इस्लामी हुकूमत कायम कर दी थी। हर जुमातुल मुबारक को मुल्क भर की कम से कम 3 लाख मसाजिद में अमीर यूसुफ का खुतबा पढ़ा जाता था। करोड़ों मुसलमान अपने अमीर की सलामती और तंदुरुस्ती की दुआ मांगते थे। 13 बादशाहों ने यूसुफ बिन ताशफीन को अपना अमीर तस्लीम किया हुआ था। रियाया नहायत अमन और सुकून से रह रही थी। महंगाई और लाकानूनियत का नामो निशान तक न था। यूसुफ बिन ताशफीन ने 100 साल की तवील उम्र पाई और ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जिहाद में गुजारा। फ़कत एक सूबे के गुमनाम हाकिम से मुस्लिम फातहीन और अजीम बादशाहों में शुमार होने वाला अमीर यूसुफ बिन ताशफीन दीन इस्लाम का अजीम फर्जंद था। यूसुफ बिन ताशफीन ने 1061 हिजरी से 1107 तक हुकूमत की। वो बड़ा नेक और आदिल हुक्मरान था। उसकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी। तारीख़ इस्लाम में उसकी बड़ी अहमियत है। उसने सहराए आज़म में रहने वाले नीम वैशी और हबशी बाशिंदों से कई साल तक लड़ाइयाँ की और अपनी हुकूमत दरियाए सेनेगल तक बढ़ा दी थी। ये लोग उन कबाइल के ख़िलाफ़ जिहाद ही नहीं करते थे, बल्कि उनमें जाकर इस्लाम की तबलीग भी करते थे और इस तरह उन्होंने बेशुमार बर्रे आज़मों और बेशुमार वहाँ के लोगों को, जिसमें हबशी भी शामिल थे, उनको मुसलमान बनाया। सहराए आज़म में इस्लाम की इशाअत और उंदलस में मसीही यलगार को रोकना उसके बहुत बड़े कारनामे हैं। शहर मराकश की तामीर भी काबिल फ़ख्र कारनामों में शुमार होती है, क्योंकि इस तरह उसने एक नीम वैशी इलाके में दारुल हुकूमत कायम करके तहजीब और इल्म की बुनियाद डाली। यूसुफ ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की। उसकी कायम हुई सल्तनत दौलत मराबतीन 1061 ता 1147 तक कहलाती है। यूसुफ के इंतकाल के बाद ये हुकूमत मज़ीद 40 साल तक कायम रही।
यूसुफ बिन ताशफीन, ये हैं हमारे हीरोज़। वाकई में हीरोज़ जिनको हम रोज़ाना ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और वजाहत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी हयात मुबारक किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है इस पर गुफ्तगू की है। क्या इस्लामी वाक़यात हैं जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, जो हीरोज़ हैं, हम उन्हें किसी और को समझते हैं, लेकिन हकीकी मायनों में ये वो लोग हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। इससे ईमान भी ताज़ा होगा यकीनी तौर पर। और उसके बाद यह है कि हम इन हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करेंगे तो हमारी जो यूथ है वो इससे इम्प्रेस होगी, उनको पता चलेगा कि क्या है हमारे हीरोज़। आज 29वां रमज़ानुल मुबारक है। कुछ पता नहीं है कि शायद कुछ ही देर के बाद रोयत हलाल कमेटी ऐलान कर दे कि चांद जो है वो नज़र आ गया है और कल ईद होगी, तो आपसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो अब रमज़ान ट्रांसमिशन में तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर आगे मॉर्निंग शो में तो जारी रहेगा। तो इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना हम लेकर आते थे आपके लिए। अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। कोई गुनाह हमसे सरजद हो गया है तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे, क्योंकि ये रमज़ान अगर हमारी ज़िंदगी में आया ना तो इसमें एक सांस लेने का भी अल्लाह ने सवाब लिख दिया है। तो अल्लाह ताला हमें अज्र अज़ीम अता करे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और कराची वाले अब चूँकि हो सकता है कि अपना आखिरी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, तो कुछ ही देर में अज़ान मगरिब हो जाएगी। लाहौर वाले जो हैं वो तो इफ्तार कर चुके हैं, अहलियान कराची रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं अज़ान मगरिब के बाद। हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।